आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। पेश है ये खास खबर। उत्तर प्रदेश के कानपुर फजलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम प्रोविजन स्टोर के मालिक ब्रिज किशोर व उसके पूरे परिवार की हत्या हो गई। दरअसल ब्रिज किशोर की किराना की दुकान है और उसी के अंदर रहता है। मृतक ब्रिज किशोर के भाई राज किशोर ने बताया है कि हम तीनों भाई हैं और गुमटी में रहता हूं। मेरा एक छोटा भाई बर्रा में रहता है। दुकान के सामने वाले घर में बर्रा वाला भाई के पास फोन गया कि दुकान बंद है, दूध की क्रेट बाहर रखी है और ताला बाहर से बंद है और फोन भी मिलने पर नहीं उठा रहा है। तब मृतक के बड़े भाई और छोटे भाई वहां पर गए। उन्होंने ताला तोड़कर देखा तो रस्सी से उसके पैर बंधे थे और ऊपर से कंबल उड़ाया गया था। उसके बाद भाई ने पुलिस को बुलाया और मौके पर आला अधिकारी सहित विधायक भी वहां पर पहुंच गए। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को और डॉग स्क्वाड को बुलाकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये कैसे हुआ वे लोग नहीं जानते हैं। पूरे परिवार को इतनी बुरी तरह से हत्या की गई है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं और कानूनी व्यवस्था भी चरमराई हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से पुलिस इस मामले का खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज। कोई नहीं लड़ा दिया यार। आज बड़े वाले मेरे पास रहते हैं। बेटा हाँ, क्या नाम बताओ? कि भैया वो पप्पू फोन नहीं उठा रहा। मैं तो लेटा था, मैं फोन नहीं उठा रहा। हमने क्या बात, वो फिर भाई को उसने फ़ोन किया। वो छोटा वाला जो हमसे छोटा है उसको फ़ोन किया। उसका नाम प्रेम कुमार है, वो बर्रा में रहता है। उसको फ़ोन किया, उसने कहा भैया वो जल्दी आओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, बाहर से ताला बंद है, बाइक है नहीं। और उसको हमें लगता है अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर मैं वहाँ से दौड़ के आया, अपनी गुमटी से आया, फोन नहीं उठाया। फिर मैंने ताला तोड़ा, फिर अंदर गए, देखा तो भाई के मेरी नहीं होता। देखो इतना तगड़ा मेरा बात जो कैसे मार दिया। तीनों के एक लिखाए हुए मेरे नहीं समझ में आता। वो एक आधे वो तुम्हारे समझ नहीं सकता। इसी जगह भी हमने देखा पैर रस्सी बंधी हुई। भाई को देखा, भाई को मैंने देखा रस्सी बंधी, उसी जगह में वापिस आ गया। भैया गोली मारते थे, ठीक था, तड़पा के मारा। हमारे भाई को पैर में देते, गला काट दिया। पुलिस ने देखने नहीं दिया वहाँ पे। इतना बताइए, पुलिस ने देखने नहीं दिया, पैर मान दिए मेरे भाई को। कैसे तड़पा के मारा होगा भैया? भैया कोई जानकारी नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, नातेदारी में वहाँ पे फैमिली में कोई पारिवारिक मैटर नहीं भैया। अब भैया हम क्या करें? बच्चा कितना बड़ा? अब बच्चा मेरा बताइए, 12 साल का मेरा भतीजा है, 12 साल का। मतलब कोई वो नहीं, किसी भी तरीके की कोई नहीं, बातचीत सब होती है बच्चों से। आपको किस तरीके जानकारी हुई थी? भैया ऐसा है, हम यहाँ गुमटी में रहते हैं और हमारा जो हमसे छोटा भाई है वो वहाँ रहता है, बर्रा में रहता है। उसने फ़ोन किया, उसको फ़ोन वहाँ के यानी जहाँ मारे गए हैं वहाँ के ठीक दुकान के सामने वालों ने फ़ोन किया कि भैया दूध रखा हुआ है, बाहर से ताला बंद है, फ़ोन जा रहा है, फ़ोन उठ नहीं रहे। भैया काफ़ी समय हो गया है। अभी से कुछ समय पहले कोई किसी प्रकार की रंजिश या कुछ रहा हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं शक है। भैया एक आदमी तो मार नहीं सकता मेरे भाई। मेरा नाम राज किशोर है, मैं वो उसका नाम है प्रेम किशोर। कैसी क्या स्थिति थी अंदर? आपको भाई साहब देखा कुछ? भैया देखिए, जब मैंने ताला तोड़ा हम और भाई ने, कि हो सकता है कि मान लिया कुछ सांसें चल रही हो या कोई और हादसा हो गया, कोई पॉइजन किसी ने खिला दिया हो, तो देख लिया अगर सांसें चल रही हो तो भैया कम से कम हेल्प कर सकते, पुलिस को बुला सकते। हम और छोटा भाई दोनों अंदर गए। अंदर जब गए ताला तोड़ करके तो उसके वो रस्सी बंधी थी मेरे भाई के, भैया रस्सी बंधी थी और ब्लड था वहाँ पे। भैया कमर उड़ा था तीनों लोग।
क्या किस तरीके की वारदात लग रही है? अभी ऐसा दिखाई दे रहा है प्रथम दृष्टया, तो बाकी तो जांच के बाद सारे तथ्य आएंगे निकल करके। ये दिख रहा है कि वहीं कोई ऐसा अपना ही उनका निकट का जो अंदर था और उसने ऐसी घटना करी और बाहर से ताला लगा के उनकी गाड़ी भी लेकर के चला गया, यानी कोई बहुत ही निकट का व्यक्ति। ये मुझे लगता है कोई पेशेवर अपराधी नहीं होगा, लेकिन कोई पारिवारिक ही। अब कारण क्या है ये तो सब अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और इसकी जांच होने के बाद सब आएगा। लेकिन अपराधी किसी भी स्तर का होगा, चाहे वो कोई मिलने वाला हो, चाहे पेशेवर अपराधी हो, किसी भी स्तर का होगा, वो बचेगा नहीं। हम सब जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदार सरकार है जो अपराध पर और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आगे बढ़ रही है। कंजेस्टेड एरिया है, अंदर पे आपने देखा कि एक छोटे से कमरे में ही वो परिवार के तीनों लोग जिनकी हत्या कर दी गई है। अब ये पीएम के बाद और जांच आने के बाद तथ्य निकलेंगे और अपराधी निश्चित रूप से कड़ी सजा पाएगा। ये हम लोग भी व्यवस्था देखेंगे। नहीं, देखिए यहाँ पर घर के अंदर रात में घुस करके किसी ने हत्या की है और पुलिस ने अभी उनकी पूरी जांच की है, उनकी बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और अंदर किसी को भी अभी आम पब्लिक में किसी को इसलिए नहीं जाने दिया है कि कोई छेड़छाड़ ना हो, यानी जांच में कोई बाधा ना हो। जो भी जांच में ये तथ्य निकल करके आएंगे कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी किसी भी घटना पर कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का हो वो बख्शा नहीं जाएगा। सर, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल विपक्ष भी उठाता है, लगातार छठवीं हत्या हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जब घर के अंदर शटर बंद करके कोई हत्या करे और बाहर ताला लगा के उनकी गाड़ी भी लेके चली जाए, तो एक घर के अंदर इस प्रकार से कानून व्यवस्था पे सीधे प्रश्न उठाना मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उस परिवार की ये जो जघन्य हत्या हुई है, इससे हम सब अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और कानून पूरी तरह आप अपना काम करेगा, आपको दिखाई देगा। क्या माना जाए बर्रा 20 साल पुराना चमनगंज बनता जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। ये क्षेत्र ही नहीं, कानपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश जो भी अपराधी इस प्रकार की घटनाएं जिन्होंने की है वो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई के साथ जेल जाएंगे और उनको अपनी सजा को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस जो है हल्की धाराओं में जो मुकदमा दर्ज, कोई हल्की धारा में मुकदमा नहीं होगा। इसलिए ठीक प्रकार से उनकी पूरी फोरेंसिक्स टीम ने आकर के जांच की है। जांच करने के बाद ये पोस्टमार्टम को गई है, सारे तथ्य निकल करके आएंगे और कोई भी हिला वाली नहीं होगी। हम लोग स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं और जिम्मेदार हैं। कानपुर में हाईटेक पुलिस भी है, फिर भी क्या पुलिस को कोई डर नहीं रह गया लोगों को? पूरा डर। मैंने बताया कि अगर कमरे के अंदर रात में बंद करके और बाहर से ताला बंद करके अंदर कोई हत्या करके निकले और उनकी गाड़ी लेके चला जाए तो इस पर जांच हो रही। जांच के बाद आने के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। नजीराबाद सर्कल के थाना फजलगंज में मिल एरिया चौकी में ऊंचवा मोहल्ला है, जहां एक परचून की दुकान परिवार चलाता है। दुकान उनके घर के ही अंदर है। आज सवेरे उनके भाई को सूचना दी पड़ोसी ने कि दुकान अभी तक खुली नहीं है। कुछ उनको शक हुआ, जिसके आधार पे घर वालों ने आके यहाँ पे ताला तोड़वाया और अंदर जो है पति पत्नी और उनके बच्चे की डेड बॉडी मिली है। पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड की टीम सब अपना काम पे लगी हुई है, सर्विलांस की टीम। कुछ सुराग भी मिले हैं, उसके आधार पे छानबीन करी जा रही है। जो भी सूचना निकल कर आएगी आपको बताया जाएगा। जल्दी इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि रक्त रंजित शव मिले हैं और पैर बंधे हुए हैं, क्या इस मामले में कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा है? देखिए, कुछ भी प्रथम दृष्टा कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। विस्तृत छानबीन हो रही है, सारी टीमें यहाँ लगी हुई हैं। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। छानबीन में जो भी निकलेगा आपसे शेयर किया जाएगा। तीनों शवों के पैर बंधे हुए हैं। उनकी फोटोग्राफी की गई है और पंचनामा भरा जा रहा है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कैसे है, वो आपको जैसे ही वहाँ की रिपोर्ट तैयार हो जाती है आपके साथ शेयर करेंगे। लूट भी की गई, मोटरसाइकिल लूट करके ले गए। अभी कुछ भी कहना जो है संभव नहीं है। हाँ, घर से एक बाइक गायब है, मिसिंग है। पूरा सामान वगैरह बिखरा हुआ बताया जा रहा, ताले भी टूटे हैं। अब उस सब की पूरी छानबीन करी जा रही है कि कौन सा किस चीज़ का क्या मकसद है, किस मकसद से ये धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ है। अब वो किसी भी चीज़ को बिना वेरीफाई करे हुए कहना जल्दबाजी होगी। ठीक।